दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह थी। रोज की तरह आज भी पार्लियामेंट में नेताओं की दलीलें चल रही थी। तमाम जर्नलिस्ट पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर देश में चल रहे मुद्दों को डिस्कस कर रहे थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी ठंड में तेज धूप का मजा ले रही थी। हर चीज रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि आज लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। आने वाले पल से अनजान पार्लियामेंट के अंदर दोनों भवन में ताबूत घोटालों को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच तीखी बहस चल रही थी। तर्कों के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही अब जोरदार हंगामे में बदल चुकी थी। स्थिति को बेकाबू होता देख स्पीकर 40 मिनट के लिए सदन को पोस्टपोन कर देते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में ऑपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी का काफिला अपने सरकारी आवास की ओर निकल पड़ता है। कई बड़े मंत्री और लीडर घर चले जाते हैं, पर अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कई बड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिनमें होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत 200 से अधिक मेंबर्स शामिल थे। संसद में मौजूद सभी मेंबर्स में कोई अभी भी सदन में बैठकर अपने कलीग से डिस्कशन कर रहा था, तो कोई कैंटीन और लाइब्रेरी में वक्त गुजार रहा था। किसी को आने वाले पल की जरा भी भनक नहीं थी। इन्हीं सबके बीच वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी भी संसद को छोड़कर अपने सरकारी आवास की ओर निकलने के लिए तैयार थे। उनके इंतजार में बिल्डिंग के गेट के बाहर कई गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। संसद के गार्ड्स की नजर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी की ओर थी, जो गेट नंबर 11 की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कृष्णकांत जी को आता देख सभी गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन तभी 11:40 पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से पार्लियामेंट के अंदर आती हुई दिखाई देती है। वैसे तो किसी आम गाड़ी या इंसान का बिना परमिट पार्लियामेंट के अंदर आना मना है। पार्लियामेंट तक आने के लिए कई जगह चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन चालाकी और छल की मदद से गाड़ी आसानी से पार्लियामेंट की दहलीज को लांघ गई। इजी एंट्री के लिए गाड़ी के ऊपर लाल रंग की बत्ती लगी थी। साथ ही गाड़ी के विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर वीआईपी एंट्री ली गई थी। संसद के अंदर आने तक किसी ने इस गाड़ी पर शक नहीं किया, लेकिन जब गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर घुसते ही अपनी स्पीड को और तेज कर गेट नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ने लगती है, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने गाड़ी को तेजी से बढ़ता देख कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। कमलेश कुमारी ने हाल ही में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली ब्रावो कंपनी को ज्वाइन किया था। जिस वक्त गाड़ी पार्लियामेंट में एंट्री लेती है, तब कमलेश कुमारी सिक्योरिटी राउंड के लिए निकली थी। गाड़ी की रफ्तार और डायरेक्शन को देखकर उन्हें थोड़ा शक हुआ। अपने शक को कंफर्म करने के लिए कमलेश कुमारी ने फौरन वॉच एंड वॉच स्टाफ जेपी यादव को गाड़ी को रोककर चेक करने को कहा, लेकिन गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि उसे रोक पाना मुश्किल था, जिस कारण कमलेश कुमारी गाड़ी को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी और अपने आर्म्स को खोलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। गाड़ी में बैठे आतंकियों को यह देखकर कुछ समझ नहीं आया और कंफ्यूजन में गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से टकरा गई। इस वक्त तक वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी बाहर आते आते किसी काम की वजह से वापस पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से टकराने के बाद गाड़ी पार्लियामेंट के ही एक गार्डन में जाकर रुक गई, जहाँ एक गार्डनर मौजूद था। खुद को बचाने के लिए वो वही पास में ही छुप गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद आतंकियों ने उसे देख लिया था, जिस कारण वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने सबसे पहले कमलेश कुमारी और फिर गार्डनर देशराज को अपना निशाना बनाया। सभी टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और हैंडगन मौजूद थी। इनकी तैयारी से अनजान जेपी यादव भी उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर बढ़े, लेकिन जेपी यादव भी खुद को बचाने में असमर्थ रहे और अपनी जान गंवा दी। हालांकि अपने साहस का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पार्लियामेंट के इमरजेंसी अलार्म को बजाकर सभी को चेतावनी दे दी थी, जिस कारण पार्लियामेंट में मौजूद सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स हरकत में आ गए। प्लान में शामिल हर आतंकी के पास एक बैकपैक मौजूद था, जिसमें ग्रेनेड्स के साथ कई तरह के हथियार मौजूद थे। अटैक करने के बाद आतंकियों का पहला टारगेट पार्लियामेंट की लॉबी में एंट्री कर सभी सांसदों को हॉस्टेज बनाने का था, जिसके लिए उन्होंने लगातार हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। पूरा पार्लियामेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा। संसद में मौजूद मेंबर्स को बाहर की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कोई इन्फॉर्मेशन न होने के कारण उन्हें बाहर का हंगामा हमेशा की तरह विपक्षी पार्टी का प्रोटेस्ट लगा। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब सभी मेंबर्स के बाहर की सिचुएशन को जानने के बाद होश उड़ने वाले थे। ये वही वक्त था जब संसद में मौजूद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रमोद महाजन के फोन की घंटी बजती है। फोन को उठाते ही प्रमोद महाजन के होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, वो भी टेररिस्ट अटैक। इन्फॉर्मेशन मिलते ही प्रमोद महाजन सभी मेंबर्स को अटैक की खबर देते हैं, जिसके बाद संसद में हंगामा मच जाता है। हर कोई डर से सहमा हुआ होता है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगी
ही पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज अपना पहला कदम उठाते हुए बिल्डिंग की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं। कमलेश कुमारी और जेपी यादव को मारकर सभी टेररिस्ट 2 और 3 के ग्रुप में बंटकर तेजी के साथ गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां से प्राइम मिनिस्टर का आना जाना होता था। इस गेट के एक्सेस के साथ आतंकी सीधे पार्लियामेंट के अंदर आ सकते थे, लेकिन यहाँ मौजूद सिक्योरिटी को जेपी यादव के कारण पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और उन्होंने यहाँ के दरवाजे को बंद कर दिया था, जिस कारण आतंकी बौखला गए और लगातार फायरिंग करते हुए दूसरे गेट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ इन आतंकियों पर पहले से ही घात लगाए बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने एक एक करके सभी को छलनी कर दिया। कांस्टेबल कुमार ने पहले 2 आतंकियों पर निशाना साधा और फिर तीसरे को टारगेट किया, लेकिन अपने बचाव में तीसरे आतंकी ने लगातार कांस्टेबल कुमार पर अपनी AK-47 से वार करने की कोशिश की, पर एग्जैक्ट लोकेशन पता न होने के कारण इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद कांस्टेबल कुमार की तीसरी गोली से आखिरी आतंकी भी मारा जाता है। इस वक्त तक 3 आतंकी खत्म किए जा चुके थे, पर अभी भी 2 टेररिस्ट जिंदा थे और दोनों लगातार फायरिंग करते हुए अलग अलग गेट्स की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब दोनों ने देखा कि पार्लियामेंट के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इनमें से एक ने दूरदर्शन केबल की मदद से पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइम करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को जवानों ने गोली मारकर नाकाम कर दिया। पर गोली लगने के बाद भी यह आतंकी हार नहीं माना और वापस से उठकर पुलिस वालों की तरफ ग्रेनेड फेंककर गेट नंबर 5 की ओर जाने लगा, पर पुलिस के लगातार फायरिंग के कारण गेट नंबर 5 पर पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी संसद पर वार करने वाला आखिरी आतंकवादी बचा हुआ था। इसे अंदाजा था कि इसका यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। पार्लियामेंट के अंदर जाने के भी सभी रास्ते बंद थे, जिस कारण गुस्से में इसने पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 की ओर रुख किया और वहाँ ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने के लिए खुद को बम से उड़ा लिया। चारों ओर धुआं और इंसान की जलने की गंध फैल गई थी। हर कोई डरा हुआ था। मीडिया हर खबर को लगातार टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया के भी कई लोगों को चोटें आई थी। 5वें आतंकी के मरने के बाद भी पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की यूनिट अपनी अपनी पोजीशन से हिली नहीं। किसी को नहीं पता था कि असल में कितने आतंकवादियों ने हमला किया था। लेकिन जब लंबे वक्त तक सामने से कोई फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस बाहर आई, जिसके बाद एम्बुलेंस की एक एक करके कई गाड़ियों ने पूरे पार्लियामेंट के आगे भीड़ लगा दी कि सुरक्षा को और सख्त किया गया। अब पार्लियामेंट में अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति को पहले से अधिक जांच से गुजरना पड़ता है। इस हमले के लिए दिल्ली के अंदर ही बैठकर कई लोग महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इस हमले को भांप नहीं सकी। ये बेहद अफसोसजनक था।